गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सीमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब, उसके भाग, और आज हम पढ़ेंगे एचवी, उसके आगे के पार्ट और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कब एक वर्ब होती है और कब एक सहायक क्रिया होती है। कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, अब उनके एग्जाम्पल है, उनके बारे में बताएंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, मोहन डज हिज होमवर्क। अब इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि ये सहायक क्रिया है, लेकिन हम मानते हैं कि डू जो क्रिया होती है उसकी एक होती है डिड, एक होती है डन, और एक सिंगुलर वर्ब होती है, वो होती है डज। सिंगुलर वर्ब तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है, इसलिए मोहन एक वचन करता है और डज यहाँ पर क्या है, इसकी मैन वर्ब है। अब ये मैन वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके बाद में कोई भी अन्य वर्ब नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, सहायक क्रिया मैन वर्ब के रूप में काम करती है। जब ऐसे वाक्यों का हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य बनाना पड़ता है तो हमें क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसकी सहायक क्रिया कैसे निकालें। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि अगर मैन वर्ब डज है तो सहायक क्रिया भी डज निकलती है और मैन वर्ब डू निकलती है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मोहन डज नॉट डू, यानी ये हमारी होती है मैन वर्ब, यहाँ पे जब हम सेंटेंस में होते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पास वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो डज तो सहायक क्रिया हमारे पास, और नोट 3 नंबर पे आता है, और मैन वर्ब डू। इस प्रकार से मोहन डज नॉट डू इज होमवर्क, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर हो जाती है हमारी, कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सूत्र है, इससे क्लियर होता है ये चीज़ें। फिर जैसे हम बनाते हैं मुकेश डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ये क्या है, एचवी है, यहाँ पर एमवी थी, यहाँ पर ये एचवी है, क्योंकि इसके बाद एक मैन वर्ब दी हुई है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एचवी है। तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरी तरफ चलते हैं कि इसी का बनाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो डज सहायक क्रिया और मोहन कर्ता और डू मैन वर्ब, हिज होमवर्क और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सहायक क्रिया और मैन वर्ब की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड देखें तो निखिल हैड 5 सन्स। निखिल के 5 बेटे थे। अब यहाँ पर हैड है, हैड क्या है, यहाँ पे ये मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है, ठीक है। फिर निखिल हैड इटन हिज फूड, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एचवी का काम कर रही है, क्योंकि इसके बाद मैन वर्ब दे रखी है। अगर इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य बनाए तो कैसे बनता है, नेगेटिव के अंदर निखिल डिड नॉट हैव 5 सन्स। जैसा कि हमने कल बताया था कि अगर हैड सहायक क्रिया के रूप मैन वर्ब के रूप में आ रही हो तो डिड सहायक क्रिया निकलती है, और हैव मैन वर्ब के रूप में काम करती है, वो कंडीशन यहाँ पर क्लियर होती है। निखिल डिड नॉट हैव 5 सन्स। अगर इसी का हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं तो क्या बनेगा, कितने बेटे थे, 5। तो हम क्या कहेंगे, हाउ मेनी, कितना, कितने, हाउ मेनी सन्स, यानी हाउ मेनी के साथ उसके एक नाउन रहती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इसकी नाउन इसके साथ लगाते हैं। तो हाउ मेनी सन्स सहायक क्रिया डिड, निखिल और हैव स्वामित्व दर्शाने वाली क्रिया होती है ये, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमारी जो सहायक क्रिया है उनका रूप कंप्लीट हो जाता है। इसका ही दूसरा पार्ट होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं,
डेफिनेशन कहें तो ए वर्ब दैट लिंक्स सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके पूरक के साथ जोड़ती है उसे कहते हैं इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। नंबर 1, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 1, करंट लिंकिंग वर्ब। करंट लिंकिंग वर्ब किससे कहते हैं? दीज वर्ब्स शोज स्टेट आर बीइंग, वे वर्ब्स जो स्थिति या अवस्था को दर्शाती है वो कहलाती है आपकी करंट लिंकिंग वर्ब। जैसे वो मुख्य हैं इज, एम, आर, वाज, वर, फील, लुक, सीम, टेस्ट, प्रूव, साउंड एटसेट्रा। यानी ये जो है वो मैंने हमारी करंट लिंकिंग वर्ब होती है। क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है केवल स्टेट और अवस्था। नंबर 2, इसी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ही इज ए गुड बॉय। अब ये क्या कहलाता है? गुड बॉय कर्ता और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। यानी कर्ता को छोड़कर शेष भाग जो होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। यानी कर्ता क्या है? इसी के अनुसार दीज वर्ब्स शोज स्टेट एंड बीइंग। और ठीक है, ये क्या दर्शाती है? हमारी स्टेट। किसका? ही इज ए गुड बॉय। ही कौन है? लड़का ही तो है। इसलिए क्या हुआ? जो क्रियाएं कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट का संबंध जोड़ती है वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब। तो ही इज ए गुड बॉय। सेकेंड है रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। दीज वर्ब्स शोज रिजल्ट और चेंज, वे क्रियाएं जो परिणाम अथवा परिवर्तन को दिखाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रिजल्टिंग मतलब सीधा सा बात है कि परिणाम। तो ये क्या दिखाती है? परिणाम या परिवर्तन दिखाती है कौन कौन सी? फॉल, बिकम, गेट, ग्रो। जैसे अनु, बिकम, सेट, ये क्या दर्शाती है? अवस्था या परिणाम कि क्या हो गई है? पागल हो गई है, उदास हो गई है। यानी क्या कर रही है? अवस्था या परिवर्तन दिखाती है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट ए फ्रेज भी हो सकता है, ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट एन एडजेक्टिव भी हो सकता है और एन एडवर्ब एडवर्बियल भी हो सकता है। तो काउंटेबल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स है वो एक नाउन फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज एंड एन एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक था लिंकिंग वर्ब और वर्ब्स के बारे में, तो इस प्रकार से हम इनके बारे में सीख सकते हैं। इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है यानी कि वर्ब के बारे में यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।